सभी को जय मसीह की। मेरी ये गवाही है फीट वॉशिंग सर्विस की। जब मैं फीट वॉशिंग सर्विस में आई थी और सचमुच उस दिन परमेश्वर की गाढ़ी उपस्थिति थी और जो भी प्रकाशन परमेश्वर के दास द्वारा दिया गया उन फीट वॉशिंग सर्विस के उस प्रकाशन को मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया। और जब लास्ट में पास्टर जी सभी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और मैं यहाँ सामने की सीट पे बैठी हुई थी और सच में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मुझे हुई और मैं अपने घुटनों पे आई और उस दिन बस मेरा यही था कि परमेश्वर आज मैं तेरे स्पर्श को चाहती हूँ और जो मैंने अब तक महसूस नहीं किया वो मैं आज महसूस करना चाहती हूँ। और सच में परमेश्वर ने ऐसा ही किया कि मैं अपने घुटनों पे यहाँ बैठ करके आराधना कर रही थी और उसके बाद मेरा पूरा बॉडी शेक कर रहा था और मेरा उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। इसके पहले जब कभी मैं लोगों को ऐसे देखती थी कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में गिर रहे हैं या शेक कर रहे हैं तो मैं अपने मन में सोचती थी कि ये कैसे बॉडी में कैसे ये मैकेनिज्म होता होगा कि क्या इसका हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या अगर मेरे साथ होगा तो मैं इसको कंट्रोल कर लूँगी। ये मेरा मेंटेलिटी चलता था। बट सच में उस दिन परमेश्वर ने मेरे सारे लॉजिक को ज़ीरो कर दिया और इन सबसे बढ़कर इतनी ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में थे उस दिन कि चर्च ख़त्म हो गया। मैं यहाँ पे अपनी चेयर पे बैठकर भी रोते हुए परमेश्वर की आराधना कर रही हूँ। सब लोग आकर के मिल रहे हैं तब भी मैं बस परमेश्वर आंखें बंद करके और मेरा पूरा बॉडी शेक कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर की आराधना कर रही हूँ थी। इवन मैं खुद से अपने घर भी नहीं जा पा रही थी। फिर पास्टर जी और पास्टर लीजा ने मुझे अपने घर तक छोड़ा। मैं घर गई। पास्टर जी ने मुझे सिखाया कि तुम घर जा कर के भी प्रार्थना करना, आराधना में अपने समय को बिताना। मैं आराधना में अपने समय को बिताया। शाम हो गई, वो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ बनी हुई थी। तब भी मैं आराधना कर रही थी रोते हुए और मेरी बॉडी शेक कर रही थी। पूरा दिन हो गया। सेकेंड डे भी ऐसा ही हुआ कि जब मैं फिर प्रार्थना में बैठी मैंने फिर से परमेश्वर की वही उपस्थिति को महसूस की। सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। आपने सुना ना, सारा लॉजिक क्या हो गया? जीरो हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसे नहीं कि भाई प्रार्थना कर रही थी आत्मा में, नहीं, मतलब बहुत बुरे तरीके से सब चले गए चर्च से। फिर हमने सोचा कि ऑटो में भेज देंगे, फिर ऑटो में भी भेजना सेफ नहीं था। हमने सोचा टैक्सी में करके भेजेंगे, वो भी नहीं, क्योंकि हमको नहीं पता था। अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही थी, है ना। वो कभी नीचे गिर जा रही थी ना, बात करते करते नीचे गिर जा रहे थे। तो हम सोचे इसको सीधा कैसे करेंगे, मतलब ऐसा लग रहा था कि हड्डी नहीं है उधर। ये ना एक दो लाइन उन्होंने बोला, मुझे अभी अच्छा लगा एक बात उन्होंने अभी सुना। आपने क्या कहा कि मैं अगर मेरे साथ में ऐसा होगा तो मैं तो कंट्रोल कर लूंगा, है ना, राइट। और है ना, ऐसी बातें एक अनपढ़ से सुनेंगे तो हमको लगता है कि ओह ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, पास्टर जी ने सिखा दिया होगा क्या होता है। लेकिन एक डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि क्या मैकेनिज्म होगा उनके शरीर में, समझ रहे हैं ना। वो एक डॉक्टर होने के नाते सोच रहे हैं क्या किस मैकेनिज्म के तहत लोग हिलते हैं। अनपढ़ लोग पता है क्या बोल रहे हैं उधर, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, बाइबल में कहाँ लिखा ऐसे हिलते हैं। डॉक्टर साहिबा को बताओ कौन से मैकेनिज्म के तहत शरीर हिलता है? पवित्र आत्मा का मैकेनिज्म। हाँ, पवित्र आत्मा का मैकेनिज्म।